एक समय की बात है। एक राजा था जो बहुत गर्विष्ठ था। सभी उससे डरते थे। एक दिन वह अपने महल में दरबारियों के घेरे में बैठा हुआ था। कई लोग उसे देखने आए थे। अचानक उसने एक जोर से घोषणा की कि वह दुनिया का स्वामी है और सभी लोग उसके नौकर हैं। तुम गलती में हो, एक कमजोर आवाज ने कहा। सभी लोग एक दूसरे के नौकर होते हैं। उस टिप्पणी के बाद मृत्यु के समान एक चुप्पी सी छा गई। जो लोग वहां मौजूद थे उनके रक्त जम गए। राजा गुस्से से भड़क गया। किसने यह कहा? राजसिंहासन से उठते हुए उसने पूछा। किसकी इतनी हिम्मत है कि मुझे नौकर कह रहा है? मैं कहता हूं, एक आवाज ने भीड़ में से कहा। और लोग अलग हो गए। एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी एक छड़ी पर आधारित दिखे। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। मैं एक किसान हूं। हमारे गांव में पानी नहीं है। मैं अपने गांव में कुआं खोदने का अनुरोध कर रहा हूं, आदमी ने कहा। तो तुम किसान हो, फिर भी तुमने मुझे नौकर कहने की हिम्मत की। राजा की आवाज गरजी। हम सब एक दूसरे की सेवा करते हैं। मैं तुम्हें इसे 1 घंटे के भीतर साबित कर दूंगा। बूढ़े आदमी ने निडर होकर कहा। राजा ने उसकी चुनौती को खुशी से स्वीकार किया और कहा, अगर तुम वह कर सकते हो तो मैं गांव में एक नहीं 3 कुएं खुदवाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें असफलता मिली तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। बूढ़े आदमी ने कहा, जब हम किसी चुनौती को स्वीकार करते हैं तो हम उस व्यक्ति के पैरों को छूते हैं। मुझे तुम्हारे पैर छूने दो। मेरी छड़ी पकड़ो। राजा ने छड़ी ली और बूढ़े आदमी ने राजा के पैरों को छूने के लिए झुक गया। अब तुम मुझे छड़ी वापस दे सकते हो, उसने सीधे होकर कहा। राजा ने उसे उसकी छड़ी वापस दी। क्या तुम्हें कोई और सबूत चाहिए? किसान ने पूछा। सबूत? राजा ने चौंकते हुए पूछा। तुमने मेरी छड़ी पकड़ी जब मैंने तुमसे कहा, और जब मैंने तुमसे वापस मांगी तो मुझे वापस दी। जैसा मैंने कहा, सभी लोग एक दूसरे के नौकर होते हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। राजा किसान की चालाकी और साहस से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसके गांव में कुएं खुदवाए और उसे अपना सलाहकार भी बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नम्रता और ज्ञान के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। सच्चे नेताओं के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि वे हर व्यक्ति के मूल्य और ज्ञान को समझें और उन्हें उचित सम्मान दें। सच्चे नेताओं का कार्य होता है लोगों के कल्याण के लिए काम करना, न कि अपनी शक्ति और स्थान को सिर पर चढ़ाना।